पश्चिमी यूपी को बीजेपी का मजबूत गढ़ माना जाता रहा है, जहां उसे इस बार बड़ा नुकसान हो सकता है। अब हम बात करते हैं यूपी के सबसे बड़े हिस्से की, पूर्वी यूपी जिले की, जिसे पूर्वांचल भी कहा जाता है। और पूर्वी यूपी का इतिहास बताता है कि जिस पार्टी को यहां जीत मिली है, उसी ने यूपी पर राज किया है। आमतौर पर पूर्वी यूपी किसी एक पार्टी को जमकर समर्थन देती है। 2012 में यहां सपा को जबरदस्त जीत मिली थी, तो 2007 में यहां बीएसपी कहां थी, सब पर भारी पड़ गया था। ऐसे में 2022 को लेकर इस समय क्या है जनता का रुझान, पहले इस पर नजर डालते हैं। सबसे पहले हम नजर डालते हैं किस दल के हिस्से में कितना वोट आ सकता है। 2022 के ओपिनियन पोल में पूर्वी यूपी से किस दल को मिल सकती है कितने वोट। पूर्वी यूपी 167 सीटें, बीजेपी गठबंधन को 41%, एसपी गठबंधन को 29%, बीएसपी को 20%, कांग्रेस को 5 और अन्य के खाते में 5% वोट मिलने का अनुमान है। वोट प्रतिशत को लेकर पूर्वी यूपी में बीजेपी को भारी बढ़त मिलती दिख रही है। यहां कोई भी पार्टी बीजेपी को टक्कर देती नहीं दिख रही है। यह अभी की स्थिति है। यदि चुनाव के समय कोई बड़ा उलटफेर नहीं होता है या दो बड़े दलों का गठबंधन नहीं होता है, तो 2022 में जो स्थिति आपको देखने को मिल सकती है, उसमें पूर्वी यूपी से किस पार्टी को कितनी सीटें, बीजेपी को 114 सीटें, सपा को 32 सीटें, बीएसपी को 16 और कांग्रेस को 2 और साथ ही साथ अन्य के खाते में 3 सीटें जा सकती हैं। बीजेपी पूरी यूपी में एक बार फिर क्लीन स्वीप करती दिख रही है, लेकिन 2017 से तुलना करें तो बीजेपी गठबंधन को करीब 15 सीटों का नुकसान होते दिख रहा है। लेकिन फिर भी बीजेपी पूर्वी उत्तर प्रदेश में मजबूत दिखाई दे रही है। सपा और बसपा अपनी स्थिति सुधारते दिख रहे हैं, लेकिन पूर्वी यूपी में बीजेपी बड़ी विनर बनती दिख रही है। अब तक हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 136 और पूर्वी उत्तर प्रदेश की 167 सीटों की बात कर चुके हैं, यानी कि 303 सीटों का सर्वे हमने आपके सामने रख दिया है। इन 303 सीटों में से बीजेपी को 163, सपा को 96, बीएसपी को 34, कांग्रेस को 4 और अन्य के खाते में 6 सीटें जा रही हैं। आपको ये बता दें कि ये सिर्फ सर्वे है, चुनाव परिणाम भी ये ही होंगे इसका दावा नहीं किया सकता। लेकिन आज की स्थिति में चुनाव होते हैं तो परिणाम इस सर्वे के आसपास रह सकते हैं। पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश के बाद अब बात करेंगे सेंट्रल यूपी की। सेंट्रल यूपी में कुल 81 सीटें हैं और 2017 में यहां भी बीजेपी की लहर चली थी, लेकिन क्या वो लहर अभी भी बरकरार है? चलिए सबसे पहले देखते हैं सेंट्रल यूपी में किस पार्टी को कितना वोट मिल रहा है। सेंट्रल मध्य यूपी में सीटें 81 हैं, किसे कितना वोट? बीजेपी को 38%, सपा को 27, बीएसपी को 20, कांग्रेस को 6, अन्य के खाते में 7% वोट जा रहा है। सेंट्रल यूपी में सपा भी बेहद मजबूत दिख रही है, लेकिन आज की परिस्थिति में बीजेपी सपा पर बहुत भारी पड़ती दिख रही है। सेंट्रल यूपी में वोट शेयर में बीजेपी को सपा पर 11% की बढ़त मिलते दिख रही है। ये वोट जब चुनाव परिणाम में तब्दील होते हैं तो क्या स्थिति बनेगी, ये भी देख लेते हैं। सेंट्रल यूपी में किसे कितनी सीटें? बीजेपी को 54, सपा को 20, बीएसपी को 2, कांग्रेस को 4 और अन्य को 1 सीटें मिलती दिख रही हैं। यानी पूर्वी, पश्चिमी और मध्य यूपी की 384 सीटों के बाद बीजेपी को बहुमत मिलता दिख रहा है। यानी बीजेपी की ही सरकार उत्तर प्रदेश में 2022 में आने वाली है। अब देखते हैं कि इन तीनों हिस्सों को जोड़ दें तो किस दल को कितनी सीटें मिलती दिख रही हैं। बीजेपी को 217 सीट, सपा को 116, बीएसपी को 36 सीट मिल रही हैं, कांग्रेस को 8 और अन्य के खाते में 7 सीटें जा सकती हैं। सेंट्रल यूपी में भी बीजेपी विपक्ष पर भारी पड़ती दिखाई दे रही है। 2017 की तुलना में जरूर बीजेपी को 14 सीटों का नुकसान होते दिख रहा है। सपा को 9 सीटों का फायदा दिखाई दे रहा है, लेकिन सपा बीजेपी को इतना नुकसान करती नहीं दिख रही है जिससे राज्य में बीजेपी को रोका जा सके। साफ है कि हमारे सर्वे में एक बार फिर योगी आदित्यनाथ यूपी के सीएम बनते दिखाई दे रहे हैं। अब बात यूपी के सबसे छोटे हिस्से यानी कि बुंदेलखंड की। यहां कुल 19 सीटें हैं और 2017 में ये सभी सीटें बीजेपी के पास थी। विपक्ष का यहां खाता तक नहीं खुला था। तो सबसे पहले देखते हैं बुंदेलखंड में किस दल को कितना वोट मिल सकता है। बुंदेलखंड में किसे कितना वोट मिल रहा है? बुंदेलखंड में सीटें हैं 19, बीजेपी को 36%, एसपी को 28, बीएसपी को 26, कांग्रेस को 6 और अन्य के खाते में 4 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। बुंदेलखंड में त्रिकोणीय मुकाबला दिख रहा है।
यहाँ बीएसपी भी मजबूती से चुनाव लड़ती दिख रही है, लेकिन बीजेपी फिर भी विपक्ष में भारी दिखाई दे रही है। सपा दूसरे नंबर पर दिख रही है, लेकिन वोट शेयर में सपा बीजेपी से 8% के अंतर से पीछे है। यदि ये ही अंतर रहता है तो किस पार्टी के हिस्से में कितनी सीटें आएंगी, इसे भी देख लेते हैं। बुंदेलखंड में किससे कितनी सीटें? बीजेपी को 13, एसपी को 3, बीएसपी को 2, कांग्रेस को 1, अन्य को 0। बुंदेलखंड में बीजेपी को 6 सीटों का नुकसान होते दिख रहा है। अब हम आपको यूपी की सभी 403 सीटों का हाल दिखा चुके हैं। तो यूपी की सभी 403 सीटों पर हमारे सर्वे के अनुसार किस पार्टी को कितना वोट मिल रहा है, ये भी देख लीजिए। किस पार्टी को कितना वोट मिल रहा है? बीजेपी को 37.4%, सपा को 31.25%, बीएसपी को 20.62%, कांग्रेस को 5.61% और अन्य को 5.12% वोट मिलता दिखाई दे रहा है। और इस वोट शेयर के साथ किस दल को कितनी सीटें मिल रही हैं, उस पर भी नजर डालते हैं। किस पार्टी को कितनी सीटें? बीजेपी को 230 सीटें, सपा को 119 सीटें, बीएसपी को 38 सीटें, कांग्रेस को 9 और अन्य के खाते में 7 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। 2017 के मुकाबले बीजेपी को 95 सीटों का नुकसान होते दिख रहा है, लेकिन फिर भी बीजेपी आसानी से सरकार बनाते दिख रही है। सपा को 65 सीटों का फायदा होते दिख रहा है, लेकिन फिर भी वो बहुमत से दूर दिख रही है। बीएसपी अपनी सीटें डबल कर रही है। कांग्रेस और अन्य की स्थिति कमोवेश 2017 वाली ही दिख रही है। जल्द ही हम आपको दूसरे चुनावी राज्य का हाल भी बताएंगे।